कॉलोनी में विधायक जी अभी आके गए हैं, क्या कहेंगे? भाई मैं तो दो ही चीजें बोलना चाहूँगा जी। पब्लिक की सेवा करना विधायक का काम है। हाँ। और पट्टा डालने के जैसे हम भी डाल रखे से कुछ नहीं होता है। अच्छा, पट्टा अभी कोई डालने से दूसरा कुछ नहीं पार्टी होता? आ जाएगा उसका पड़ जाएगा। अच्छा। कॉलोनी पक्की चाहिए। हाँ। हमारी रिक्वेस्ट यही है, इसमें सरकारी स्कूल भी होने चाहिए। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है कोई कॉलोनी में? सरकारी स्कूल नहीं है, नहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई सरकारी स्कूल है इसमें। अभी सब लोगों की जबान पे शिकायत है, 2 मिनट पहले विधायक जी तक क्यों नहीं बोला आपने गले में पट्टा डाल रखा है? नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता, वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। अच्छा। और अगर इन्होंने शिकायत भी की, हाँ। हाँ 18 किलो 20 किलो मतलब 5 किलो 7 किलो तक कम निकल रहा है। और इन्होंने शिकायत करी तो वहाँ से वो जो है इनको धौंस देते हैं, जबरदस्ती उनको मारने पीटने की मतलब बात भी करते हैं। आज कुछ लोग पुलिस चौकी भी गए थे, लेकिन ना पुलिस चौकी पे पुलिस वाले सुनते हैं और ना ही वो कोटेदार सुनते हैं। इसलिए हाँ ये तो आपने तो ये बीजेपी का जी, पट्टा डाला हुआ है। बिल्कुल। नहीं, एक मिनट रुकिए। आपने बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का। जी। विधायक जी अभी आपके बीच जी, आए थे, जी। आपने विधायक जी ने क्यों नहीं शिकायत करी कि पुलिस आपकी नहीं सुनती है? कल जब इन लोगों ने मुझे बताया, मैं सीधा विधायक जी के ऑफिस गया था कल। कि ये डूब क्षेत्र है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे कहने का मतलब है कि अभी मैंने विधायक जी से मैंने कई सारे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2 मिनट आप दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे 2 मिनट बात करने के लिए नहीं दिया। मैंने माइक भी लिया, लेकिन माइक के बावजूद भी उन्होंने नहीं सुना। कोटेदार से क्यों नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट जाके? कोटेदार से देखिए, कोटेदार तो यहाँ के कहते हैं ना बाहुबली आदमी है। हम जैसे लोगों को वो आज अगर जिंदा खड़े तो हो सकता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हाँ, उन लोगों के साथ यही है। अब शिकायत सुनने के बाद में हमारे ऊपर चढ़ के खड़े हो जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए ऐसा है ना कि हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे ना। हाँ। हम उसका अब दोस्तों आप देख रहे हैं चौवास लगातार उन मुद्दों का हम उठाते हैं जो मुद्दे लोग दबा दिया करते हैं। इस वक्त अभी 2 मिनट पहले यहाँ से विधायक जी, नोएडा के विधायक आकर अभी रुखसत हुए हैं और जनता के बीच मौजूद हूँ। क्या कुछ जनता की और परेशानियां बाकी है? जैसा कि आज यहाँ पर 690 मीटर का एक रोड का शिलान्यास किया है। उन्होंने ये कहा है कि जल्दी उस काम को जो है निपटारा कर दिया जाएगा, लेकिन लोग यहाँ पर हैं, लोगों की भी सुन लेते हैं। क्या विधायक जी की सारी बातों को समझ पाए हैं या कुछ शिकायत बाकी है? एक दिक्कत है कि राशन लाने जाता हूँ तो दूर दूर आ देता है। 2 आदमी के 10 किलो मिलने के चाहिए तो 7 किलो मिलता है। आओ कुछ नहीं देते हैं, भगा देते हैं दूर दूर आके। कह रहे हैं कि राशन में सब चीज दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं राशन के लिए भगा दिया जाता है। कम देते हैं। कम देते हैं। हाँ। आप आगे आइए थोड़ा सा। जी बताइए, राशन की क्या समस्या है? राशन की समस्या, कल कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो राशन वितरित करते हैं, जो हमारे यहाँ जो इसके जो कोटेदार जो हैं, जी। वो क्या करते हैं कि वहाँ पर तो पूरा दिखाते हैं कि हमने आपको मान लो 25 किलो दिया। जब वो घर पे ला करके देखते हैं तो उस पर वो 20 किलो निकलता है, यानी कि उनके कांटे में वो दिक्कत बता रहे हैं। अच्छा। और अगर इन्होंने शिकायत भी की, हाँ 18 किलो 20 किलो मतलब 5 किलो 7 किलो तक कम निकल रहा है। और इन्होंने शिकायत करी तो वहाँ से वो जो है इनको धौंस देते हैं, जबरदस्ती उनको मारने पीटने की मतलब बात भी करते हैं। आज कुछ लोग पुलिस चौकी भी गए थे, लेकिन ना पुलिस चौकी पे पुलिस वाले सुनते हैं और ना ही वो कोटेदार सुनते हैं। इसलिए हाँ ये तो आपने तो ये बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। नहीं, एक मिनट रुकिए। आपने बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का। विधायक जी अभी आपके बीच आए थे, आपने विधायक जी ने क्यों नहीं शिकायत करी कि पुलिस आपकी नहीं सुनती है? कल जब इन लोगों ने मुझे बताया, मैं सीधा विधायक जी के ऑफिस गया था कल। और विधायक जी ने मुझसे, विधायक जी तो नहीं मिले थे क्योंकि किसान वाला वो चल रहा था ना मैटर, परसों गया हुआ था, तो मैं विधायक जी नहीं मिले, लेकिन वहाँ प्रतिनिधि मिले हमें, जोशी जी। उन्होंने हमसे कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को शिकायत है वो एक एप्लीकेशन लिखें, अपने साइन करें, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत होती है, पहले तो ये कह देते हैं कि हमें कम दे रहे हैं, फिर क्या होता है वो कुछ लोगों को सही देने लग जाते हैं, फिर ये मुकर जाते हैं। तो आप साइन करके एक लेटर लिख करके लाइए और हम पूरा सीधे हम अधिकारी को जाकर के तलब करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग कोटेदार से क्यों नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट जाके? कोटेदार से देखिए, कोटेदार तो यहाँ के कहते हैं ना बाहुबली आदमी है। हम जैसे लोगों को वो आज अगर जिंदा खड़े तो हो सकता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हाँ, उन लोगों के साथ यही है। अब शिकायत सुनने के बाद में हमारे ऊपर चढ़ के खड़े हो जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए ऐसा है ना कि हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे ना। हाँ। हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पता नहीं था। आज जो है अभी विधायक जी ने अभी सुनिए, हमें ये पता है। सुनिए, मुझे बात बताइए। कल मुझे पता लगा। आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ, आपने जो है जिम्मेदारी ली हुई है। सुबह से मैं देख रहा हूँ आपको झंडे भी बांध रहे हैं। बिल्कुल। विधायक जी ने कहा है कि जब बुलडोजर चलता है तो सब पे चल रहा है, तो आप क्यों डर रहे हैं फिर बाहुबली? नहीं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कल ही पता, परसों ही लोगों ने मुझे बताया, तो मैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उसके लिए पब्लिक के साथ नहीं खड़ा हूँ तो मेरी गलती है, मेरी पार्टी की गलती है। मैं तो परसों से लगा हुआ हूँ। मेरा अगर कोई हाँ परसों बोला गया, पूछिए आप सब लोगों से, परसों से लगा हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ, आप थोड़े दिन का धैर्य रखिए, ये समस्या पूरी तरह सॉल्व होगी। और वो मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आपने जैसे कहा कि बाहुबली लोग हैं, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। बिल्कुल,
बाहुबली लोग से आप डबल इंजन की सरकार में रह के कैसे डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? उसका निराकरण एकदम तो नहीं हो जाता ना। अच्छा। उन लोगों के साथ सीधे सीधे जूझना नहीं है हमें। उनका देखिए, बाहुबली हो या जो भी हो, हमें सम्मान तो सबका करके चलना है। ऐसा हमें किसी का विरोध नहीं गुंडों का करना। भी सम्मान करना है। सुनिए, अगर वो सही, सुनिए, हम किसी का विरोध में नहीं चल सकते। अगर वो सही काम करें तो हम सम्मान करने में क्या दिक्कत है? सही काम तो करें वो, तो उनको हम एक बार अवगत कराएंगे। तो आप कहते रहे उनकी परेशानी- बाहुबली हैं, तो फिर गुंडों का सम्मान क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ भी हो, हम सही काम करें, हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, सही काम करें, चाहे वो बाहुबली हो या ना हो, सही काम करें। हमारी पब्लिक परेशानी होनी चाहिए, उसके लिए हम दिन रात लड़ते रहेंगे। और हम जिन लोगों की शिकायत है ना, उसके लिए जब तक जो है ये काम पूरा नहीं होगा, जब तक ये शिकायत दूर नहीं होगी, हम लगातार लगे रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, इधर आइए, इधर इस तरफ आइए। किसी को कुछ और शिकायत है तो वो लोग इधर आइए, इधर एक आइए। शिकायत जी, है। बताइए क्या शिकायत है? इस कॉलोनी में मुझे तकरीबन 10 से 11 साल हो गया रहते हुए, ना तो इस कॉलोनी के कभी कोई काम हुआ है। नाली और खरंजे बिल्कुल कोई काम नहीं है। बच्चे यहाँ से पीछे एक मस्जिद है, वहाँ भी वही हालत है। उसके पीछे एक स्कूल है जहाँ से कम 2000 बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे नालियों में गिरते हैं, माँ बाप उनको फिर गोद उठा कर लेके जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे गिर जाते हैं। दूसरा जो है यहाँ जो है किसी भी बिजली विभाग में जाते हैं, सुनिए, किसी भी बिजली विभाग में जाते हैं या किसी अधिकारी के यहाँ जाते हैं और भी सरकारी ऑप्शन के लेकर के, तो ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि ये डूब क्षेत्र है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे कहने का मतलब है कि अभी मैंने विधायक जी से मैंने कई सारे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2 मिनट आप दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे 2 मिनट बात करने के लिए नहीं दिया। मैंने माइक भी लिया, लेकिन माइक के बावजूद भी उन्होंने नहीं सुना। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ कोई बाहर वाला आ करके, बाहर वाले आकर के किसी गरीब के प्लॉट कब्जा करने की भी कोशिश करता है, और उसका एक मैं भी हूँ। मैंने शासन प्रशासन को दिया है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग गायब है बिल्कुल। पहले सुन लीजिए। और उसका गवाह और मैं खुद हूँ, उससे पीड़ित मैं खुद भी हूँ। तो जब हम 10 सालों से यहाँ रह रहे, उसके बाद भी अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो जो गरीब मजदूर बेसहारे होंगे उसके साथ क्या होगा? अच्छा रहमतुल्लाह जी, एक बात बताइए, विधायक जी जहाँ पर आज आए थे, बिल्कुल, क्या पिछले 5 साल में विधायक जी आज से पहले इस रोड पर आए हैं? नहीं आए हैं, आए हैं 3-4 मरतबे आए हैं। एक बार सोलर भी लगवाए हैं, 2-4 सोलर लगवाए हैं। मुझे पता है 2-4 सोलर भी लगवाए हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि इतने बड़े विधायक जो कानून मंत्री के साहबजादे हैं, अगर वो इस कॉलोनी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बाकी विधायक क्या कर लेंगे? ठीक है, हाँ बताइए क्या बता रहे हैं आप? हेलो, इस कॉलोनी की जो सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, वो है नाली खरंजे। और हमें ये कॉलोनी पास चाहिए। हमारी जो कॉलोनी की आबादी कम से कम 6 से 10 लाख की आबादी है, नहीं तो इसमें कोई सरकारी स्कूल है, नहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे नहीं कोई भी सरकारी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्यों नहीं बात करी अपने विधायक जी से? हम पिछले 5 साल में करते हैं, मगर अभी पता क्या होता है, जब भी कहते हैं कि अभी कच्ची कॉलोनी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें ये कॉलोनी पक्की चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट यही है, इसमें सरकारी स्कूल भी होने चाहिए। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है? कोई सरकारी स्कूल नहीं है, नहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई सरकारी स्कूल है इसमें। अभी सब लोगों की जबान पे शिकायत है, 2 मिनट पहले विधायक जी तक क्यों नहीं बोला? आपने गले में पट्टा डाल रखा है। नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता, वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। वहाँ एप्लीकेशन लगी हुई है, नहीं पहुँचा जाता है। विधायक जी तक पहुँच ही नहीं सकते आप? नहीं पहुँच तो सकते। फिर क्यों कार्यकर्ता बने हुए? वहाँ जाने के लिए कम से कम नहीं पहुँच सकते। वहाँ पे हमें सबसे पहले इस कॉलोनी की जो समस्या है हमारी, वो सबसे पहले नाली खरंजा और पक्की होने की, क्योंकि इसमें 6 से 8 लाख की इसमें आबादी है, नहीं तो इसमें कोई सरकारी स्कूल, ना कोई भी सरकारी सुविधा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, वो सबसे पहले सरकारी सुविधा नहीं है इस कॉलोनी में। विधायक जी अभी आके गए हैं, क्या कहेंगे? भाई मैं तो 2 ही चीजें बोलना चाहूँगा जी। पब्लिक की सेवा करना विधायक का काम है, हाँ। और पट्टा डालने की जैसे हम भी डाल रखे से कुछ नहीं होता है। अच्छा, पट्टा अभी डालने कोई से दूसरा कुछ नहीं पार्टी होता? आ जाएगा, उसका पड़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये क्यों पब्लिक आप को पैसों इकट्ठा में आए करना क्या? होता है। पैसों में तो नहीं आए, जिसका भी जो भी आएगा उसका पट्टा पड़ जाता है। क्यों पड़ पब्लिक को जाता है? इकट्ठा मेरे करना गले में होता तो कोई पट्टा नहीं है। है। मेरा लेसन यहाँ पे ये है कि पब्लिक जितनी यहाँ पे खड़ी है, सबकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जैसे कि नाली का है, खड़ंजड़ा का है, स्कूल का है, और खास करके मीटर बिजली का। मेरा खुद का मीटर नहीं लगा भाई, 700 रुपए महीना देता हूँ। अच्छा, चोरी की लाइट जलाते हैं? चोरी की लाइट जल रही भाई, सबके यहाँ जल रही है, मेरे पास अगर कोई सुनवाई करने जाओ तो भाई कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो यही मेरे को कहना है। और किसी और को रही कुछ फ्री शिकायत की है? बात, फ्री में किसी को कुछ नहीं चाहिए। हाँ। शिक्षा
और चिकित्सा, ये 2 चीजें हमें फ्री चाहिए, और जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है कुछ नहीं। सर कोई फ्री नहीं है। अभी विधायक जी आए, यहाँ से पीछे से आवाज आ रही थी। अभी विधायक जी आए थे, पीछे से आवाज आ रही थी। विधायक जी यहाँ कुछ बताने आए थे, जब हम विधायक जी का मुंह देखने तो आए नहीं थे, यहाँ पर बोलने के लिए माइक तो हम बताओ मुंह देखने के लिए पीछे से बार आवाज आ रही थी, माइक दीजिए माइक दीजिए, लेकिन कोई माइक के लिए आवाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पीछे बताओ ऐसे ही खड़े थे। जब हम अपनी बात कह नहीं सकते, विधायक के आने का क्या मतलब है? हम उनकी बात सुन नहीं सकते तो विधायक का आने का क्या मतलब है? यहाँ सारे इतने खड़ंजे मतलब आप क्या कह रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हुई है विधायक जी के आने से? क्या पूरी हुई है? पीछे से बार आप अपनी बता नहीं पाए, विधायक जी की सुन नहीं पाए, कुछ नहीं सुन पाए। आवाज माइक इतना खराब था, आवाज पीछे तक बिल्कुल नहीं जा रही थी। ठीक है, हम सबसे कच्ची कॉलोनी में दिक्कत ये आती है, सड़क नालियों की दिक्कतें आती है। अभी विधायक जी गए होंगे तो इतनी उनकी 4 पहिए लौटती जाती होगी, इतनी समस्या खराब है। हम अपनी इतनी समस्या बोलने के लिए आए थे, क्या बोले, बोल नहीं पाते है तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने रोड का काम किया, पहले भी ऊपर 200 मीटर तक का रोड बनाया, अब जो है 1 किलोमीटर का पूरा रोड पक्का बन रहा है। ठीक है ना, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जो है, मैं हिमाचल से हूँ, हमारे यहाँ बारिश होती है तो हमारे यहाँ रोड और साफ हो जाते हैं, पत्थर और साफ हो जाते हैं चलने के लिए। पर यहाँ मैं पहली बार आया तो मैंने देखा कि यहाँ पानी ही पानी था, रोड चलने लायक नहीं थे। पर फिर भी उन्होंने जो आज कहा है कि 1 किलोमीटर का रोड बनाएंगे, तो इससे खुशी की बात और क्या है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे काम हर साल करते रहे और बढ़िया करते रहे। पहले कुछ भी काम नहीं हुआ था यहाँ, पहले कुछ काम नहीं हुआ था। ऐसे 6 साल में जो भी काम हो रहा है हो रहा है। इसके हाँ जी, इसके पहले कोई भी काम नहीं हुआ था यहाँ पे। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये चोरी की बिजली हो रही है, वो हो रही है, इसमें जो है कि कम से कम 75% लोगों का मीटर लगा हुआ है। जिसका नहीं लगा हुआ है वो उसकी गलती है। 45% लोगों के मीटर लगे हुए हैं, 55% से ऊपर के लोगों को मीटर लगे हुए हैं। के लगे हुए हैं। मैं पिछले 14 साल से कॉलोनी में रह रहा हूँ। कैसे आप रह रहे हैं, हम लोग भी है तो मीटर तो लग ही रहा है, लेकिन लोग लगवा क्यों नहीं रहे हैं? जब लगते हैं तो लगवाते नहीं, जब लगते हैं तो लगवाते नहीं है लोग। अच्छा, उनको यह है कि देखिए यहाँ कोई चोरी चमारी नहीं, और जो भी काम हो रहा है 1 नंबर का हो रहा है। डूब क्षेत्र है, उसके बाद भी काम किया जा रहा है। इतना आज तक कोई भी यहाँ पे विधायक किसी की भी निधि में पैसे नहीं है, जो भी काम हो इसी निधि में हुआ है। कह रहे हैं यहाँ पे जो ये सड़कें 2 बार बन चुकी है, जो बगल वाली है, लोग यहाँ पे जो चोटपुर कॉलोनी में है, यहाँ पे कर्मचारी नहीं है लोग, यहाँ पे सब अधिकारी हैं। अपने घर के आगे साफ नहीं करेंगे, नाली क्या होगा, रोड पे बहती है, उसमें क्या होता है, रोड खराब होता है। अभी आप देखना, अब ये रोड दोबारा बनेगी, 650 मीटर की रोड है, ऐसी हालत 2 साल बाद आप देखना फिर वही हो जाएगी। तो ये हमारे विधायक जी की गलती है कि पब्लिक की गलती है? पब्लिक क्या है, वोट यहाँ की वोट में बता दूं 25,500 वोट है, ठीक है, जिसमें कुछ बहलोलपुर के हैं, बाकी चोटपुर के हैं। लोग यहाँ रहते हैं 7.5 लाख लोग हैं, जिन्हें वोट बनवाना नहीं है, पहचान पत्र नहीं बनवाना है। आज के डेट में अगर हमारी यहाँ पे 50,000 की वोट हो जाए तो हम अपनी प्रतिनिधि आराम से चुन सकते हैं, मगर लोग क्या करते हैं कि वोट ही नहीं बनवाते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली का भी मजा चाहिए और बिहार का भी मजा चाहिए, ठीक है, और रहना यहाँ चोटपुर में, शिकायत यहाँ चोटपुर में करेंगे। राशन कम मिल रहा है, राशन की बात चल रही थी, राशन कम मिल रहा है। कितनी पुरानी कॉलोनी है ये कॉलोनी हो गया, लगभग 15 साल हो गए। 15 साल हो गया जी। कोई सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पे? सरकारी स्कूल क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल बहलोलपुर में जाके क्यों? चोटपुर की बात करिए आप। चोटपुर की बात में तो सब कुछ है, उस पे भी काम चल रहा है भाई साहब, उस पे भी काम चल रहा है। डूब क्षेत्र में भी काम चल रहा है। पढ़ाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल पढ़ रहे हैं बच्चे। कौन सी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? कौन सी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप बताइए? कौन सी ऐसा बच्चे क्यों नहीं काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है सरकार, क्यों नहीं काम कर रही है? कहाँ कर रही है? हर जगह काम कर रही है। आप देख लो बहलोलपुर में, बहलोलपुर पे आप जा ही क्यों रहे हैं? भाई साहब देखिए, अभी कॉलोनी अभी बसी है यहाँ पे, 15 साल हुई है, अभी बसी है। 15 साल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समस्या है, कच्ची कॉलोनी है, डूब क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी समस्या हैं। अब हर समस्या पे लोग काम कर रहे हैं। एकदम ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होता है और जवान हो जाएगा, टाइम लगता है हर चीज में। रोड बनाया जा रहा है, रोड बन रहे हैं, नाली खरंजे बन रहे हैं। लोग को देखना चाहिए, जो सुविधाएं मिल रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से लोग ले रहे हैं। आप कहेंगे जिला अस्पताल यहाँ को, जिला अस्पताल आपके सेक्टर 32 में है, आप वहाँ जाके इलाज करवा सकते हैं। जिला अस्पताल नहीं, कोई क्लिनिक तो होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक आप दिल्ली में फ्री वाली बात मत कीजिए। फ्री में आज के डेट में, आज दिल्ली में जिला अस्पताल तो जिला में के लिए बहुत सारे अस्पताल बने हुए हैं जहाँ पे लोग जाके इलाज करवा सकते हैं। जी, बंगाली डॉक्टर कहाँ जाएंगे? आप बंगाली डॉक्टर है क्या? लग रहे हैं हमें भी ऐसे। तो आप ये चाहते हैं सरकारी अस्पताल नहीं खुलना चाहिए? अच्छा, मतलब अपनी रोजी रोटी के चक्कर में दूसरों को नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पताल क्या, हम लोग 30 सेक्टर है। चलिए ठीक है। देखिए, तमाम लोगों से बात करिए। विधायक जी के गए हुए 2-4 मिनट बाद ही कुछ लोगों ने विरोध जताया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि ये इतनी पुरानी कॉलोनी है। विधायक जी अगर नाली खरंजे की बात कर रहे हैं तो आखिर विधायक जी उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो सबसे ज़रूरी है। अगर बात करें एजुकेशन की, 15 सालों में क्या विधायक जी को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि एक भी यहाँ पर सरकारी स्कूल बनाया जाए या एक भी सरकारी हॉस्पिटल या छोटा यहाँ पर कोई क्लिनिक खोला जाए? तो आखिर ये भी तो लोगों के जुड़े हुए मुद्दे हैं, आखिर इस पर विधायक जी का ध्यान क्यों नहीं है? कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए ये भी कहा कि हम यहाँ पर विधायक जी को देखने नहीं आए थे, ना विधायक जी की सुन पाए हैं और ना विधायक जी को अपनी सुना पाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। विधायक जी अभी यहाँ से रुखसत हुए हैं, लोगों का एतराज अभी भी है। कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया राशन का कि यहाँ पर राशन पे जो है स्टिकर लगाए जा रहे हैं मोदी जी और योगी जी के, लेकिन राशन 25 किलो की जगह 18 किलो मिल रहा है। और उनसे हमने बात करी, वो कार्यकर्ता थे, वो ये कह रहे हैं कि वो धांसू लोग हैं जिनके पास कोटा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम बिल्डोजर चला देंगे उन लोगों पर जो लोग गलत चल रहे हैं, तो आखिर वो बिल्डोजर कहाँ है? उन कोटेदारों पर क्यों नहीं चल रहा है जो इन लोगों का हक मांग रहे हैं? तो ये सवाल ऐसे हम हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं जफर सिद्दीकी, नोएडा।